Hello bachon, let's read this question. The question says, for reduction of ferric oxide by hydrogen, reaction given Fe2O3 solid state plus 3H2 gaseous state gives us 2 FeS solid state plus gives 2 moles of Fe in solid state plus 3 moles of H2O in liquid state. The delta H of the reaction at 300 Kelvin is equal to minus 26.72 kilojoules. The reaction was found to be too exothermic, यानी कि बहुत ज़्यादा exothermic. To be convenient, it is desirable that delta H naught should be at most minus 26 kilojoules. At what temperature difference is it possible? Given the Cp of Fe2O3 is equal to 105, Cp Fe solid state is equal to 25, Cp H2O liquid state is equal to 75, Cp H2 gaseous state is equal to 30. All are in joule per mole. तो यहाँ पे हमें given है heat capacities of Fe2O3, of Fe, of H2O and H2 और हमसे पूछा गया है किस टेम्परेचर पर ये पॉसिबल होगा कि डेल्टा एच नॉट जो है इस रिएक्शन का जो कि रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड बाय हाइड्रोजन गैस उसके डेल्टा एच नॉट की वैल्यू हो माइनस 26 किलो जूल्स. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे फॉर्मूलाज जो हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे. तो सबसे पहला फॉर्मूला है डेल्टा सी पी की वैल्यू निकालने का. डेल्टा सी पी फॉर द रिएक्शन is equal to sum of the value of Cp यानी कि molar heat capacity at constant pressure of the products minus the sum of molar heat capacities of the reactants. तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया. दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है enthalpy at temperature T2 is equal to enthalpy at temperature T1 plus delta Cp multiplied by delta T, जहाँ पे delta T की वैल्यू होती है T2 minus T1. डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1. तो हम इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके T2 की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया एट व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस इज इट पॉसिबल. तो हमसे यहाँ पे है टू फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है डेल्टा T. तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे रिएक्शन जो है यहाँ पे हो रहा तो वो है Fe2O3 सॉलिड स्टेट प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गैसियस स्टेट. प्रोडक्ट्स में फॉर्म होगा 2 moles of Fe solid state plus 3 moles of H2O liquid state. सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा Cp की वैल्यू. तो डेल्टा Cp फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास Fe और H2O फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई Cp ऑफ Fe जो कि है सॉलिड स्टेट में प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय Cp ऑफ H2O जो कि है लिक्विड स्टेट में और इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे रिएक्टेंट्स का. तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास Fe2O3 और 3 मोल्स ऑफ H2 है तो हम लिखेंगे Cp ऑफ Fe2O3 प्लस Cp ऑफ प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय Cp ऑफ H2 इन गैसियस स्टेट. H2 इन गैसियस स्टेट. तो अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और डेल्टा Cp फॉर द रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे. सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डेल्टा Cp ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 75. सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें से ब्रैकेट ओपन 105 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 30. सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 प्लस 225 माइनस 105 प्लस 90 जिसको हम लिख सकते हैं 275 माइनस 195 विच इज इक्वल टू 80. तो डेल्टा Cp फॉर द रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80 और यूनिट यहाँ पे रहेगा वही जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. ऑल आर इन जूल पर मोल तो ये हो जाएगा जूल पर मोल. डेल्टा Cp ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 80 जूल पर मोल.
नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम निकालेंगे डेल्टा एच नॉट एट T2 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एट T1 प्लस डेल्टा Cp ऑफ द रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा एच एंथैल्पी एट टेम्परेचर T2 हमारा गिवन है यहाँ पे -26 किलो जूल्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -26 किलो जूल। और जो डेल्टा एच हमारा एंथैल्पी एट टेम्परेचर T1 है वो था -26.72 किलो जूल्स। डेल्टा Cp की वैल्यू हमारे पास जूल पर मोल के अंदर है, तो यहाँ पे इसे 80 लिख दिया, जो वैल्यू हमारे पास डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन की थी, और इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए किलो जूल में 1000 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने डेल्टा T से। सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.72 किलो जूल्स इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी 0.72 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 8। तो डेल्टा T सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 72 डिवाइडेड बाय 8, और 72 डिवाइडेड बाय 8 की वैल्यू हो जाएगी 9। सो डेल्टा T इज इक्वल टू 9 केल्विन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एट व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस इट इज़ पॉसिबल। तो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस जिस पे ये पॉसिबल है वो है डेल्टा T इज इक्वल टू 9 केल्विन। सो द फाइनल आंसर इज temperature difference required is 9 Kelvin. So the final answer is delta T is equal to 9 Kelvin. I hope you understood it well. Best of luck.